कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी मजबूत थी और मोदी कमजोर। अरे पहले इतिहास के पन्ने पलट लो, फिर जाके जुबान चलाना कि आज मैं उस मजबूती की चादर को फाड़ने वाला हूँ। इसके नीचे सिर्फ तानाशाही, डर, कुचलता हुआ लोकतंत्र और सिर्फ एक ही परिवार की भूख छिपी थी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, ठीक है, पर उसके नाम पर लोकतंत्र को रोन देना ये सही था? आपातकाल 1975, आजाद भारत का सबसे काला दौर। एक औरत ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया। अखबारों की छपाई पर सेंसर, लाखों लोगों को बिना वजह गिरफ्तार, संसद को कठपुतली बना दिया और संजय गांधी ने नसबंदी अभियान चलाकर लाखों मर्दों की जबरन नसबंदी करवाई। यही होती है मजबूती? नहीं भैया, ये तो एक डरी हुई रानी थी जो सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर संविधान को रौंद गई। इंदिरा का सत्ता प्रेम देशद्रोही से कम नहीं। 1971 में जीत के बाद 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया, वो भी बिना किसी शर्त के। ना राम मंदिर मांगा, ना ही कश्मीर लौटाया, ना ही पीओके की बात की। क्या ये मजबूती है या बेवकूफी? 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा ने खुद ही भिंडरावाले को पैदा किया, फिर सेना भेजकर खुद ही गोल्डन टेम्पल में खून बहाया। सिखों के घाव आज भी ताजा हैं। फिर जब इंदिरा मरी, कांग्रेसियों ने खुलेआम दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम किया। कोई इंसाफ नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि गांधी परिवार कभी गलती नहीं मानता। और अब जरा नरेंद्र मोदी की तरफ देखो, चाय बेचने वाला, इसने खुद को नहीं देश को ऊंचा किया। कश्मीर से धारा 370 हटाई, वो भी बिना गोली चलाए। CAA और NRC लाया, लेकिन किसी भी समुदाय पर हमला नहीं किया। राम मंदिर बनवाया, कोर्ट से, शांति से और गरिमा से। मोदी ने किसी को जेल में नहीं डाला, कोई मीडिया नहीं दबाई, किसी विरोधी की जबान नहीं काटी, फिर भी लोगों का दिल जीत लिया कि वो भारत माता का सच्चा सपूत है। इंदिरा के लिए देश सत्ता का रास्ता था, मोदी के लिए सत्ता देश की सेवा का माध्यम है। तुम्हारे पास आज जो आजादी है ना, तुम मोदी को ट्रोल कर सकते हो, गाली दे सकते हो, विरोध कर सकते हो, वो भी इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसा तानाशाही नहीं है। अगर इंदिरा होती तो तुम्हारा फोन टैप हो रहा होता, जेल में होते, तुम्हारी अम्मा रो रही होती। इंदिरा गांधी ने भारत को कुर्सी के लिए कुचला, नरेंद्र मोदी भारत के लिए कुर्सी को तपस्या बना चुका। मोदी कमजोर नहीं है, मोदी वो चट्टान है जिस पर आज भारत टिका है। मोदी वो सूरज है जिससे दुनिया भारत को पहचान रही है। मोदी है तो मुमकिन है। तो सुनो, असली मजबूती किसे कहते हैं? जब उरी में आतंकवादी हमला हुआ, तब मोदी चुप नहीं बैठा। पहली बार भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डों को ठोक दिया, घर में घुस के मारा। फिर पुलवामा हुआ, 40 जवान शहीद, पूरा देश खून के आंसू रोया था। लेकिन इस बार सिर्फ आंसू नहीं बहाए गए, मोदी ने एयर स्ट्राइक करवा दी, सीधा पाकिस्तान के अंदर घुसकर सारे के सारे ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिए। बिल्कुल घर में घुसकर मारा भाई, घर में घुसकर। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान दिन में डरने लगा और रात में सपनों में भी मोदी की हुंकार से कांपने लगा। और दूसरी तरफ इंदिरा ने क्या किया? बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद 90,000 पाकिस्तानियों को ऐसे ही रिहा कर दिया, पीओके वापस नहीं लिया, कश्मीर को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। मोदी ने सेना को सिर्फ गोला बारूद ही नहीं दिया, आत्मबल दिया, इज्जत दी। अब गोली मत खाओ, बल्कि दुश्मन के अंदर घुस के ठोक दो। अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि मोदी कमजोर है, तो उसे याद दिला देना, जो नेता दुश्मन देश में घुसकर बदला ले आए, वो नेता नहीं, भारत माता का शेर होता है। और वो शेर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जय हिंद, जय भारत।